विटामिन ई एक्चुअली है क्या? विटामिन ई बेसिकली एक ऐसा विटामिन है जो कि उसी कैटेगरी में आता है जो कि हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं? जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। तो ये बेसिकली हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन है, यानी कि हमारे जिस्म में उसको लेने के लिए चिकनाई की ज़रूरत होती है। बेसिकली फैटी लिवर वाली कंडीशन के अंदर, जहाँ पर लिवर के अंदर जो है वो एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं, लिवर की जो फैट की एब्जॉर्प्शन है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो विटामिन ई वहाँ पर जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। अब सवाल ये है कि विटामिन ई अगर कोई प्रिस्क्राइब करता है तो कितना उसके लिए सेफ मार्जिन है, और दूसरी चीज़ नेचुरल सोर्सेस। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन डायबिटीज़ के बारे में अपने सर से लेकर पाँव तक जितने भी मसाइल एक शुगर के पेशेंट को होते हैं, उन तमाम मसलों का हल जो है वो डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अपनी वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो अक्सर हमें पूछ रहे होते हैं कि प्लीज़ आप हमें जो है वो शुगर हमारी इतनी है, हमें कोई इलाज बता दें। तो देखिए, एक बात याद रखें कि इंसानी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह की अमानत है और हमें उसकी उसी तरीके से हिफाजत करनी है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें उसे दिया है। तो अपनी ज़िंदगी पर, अपनी सेहत पर, अपनी जान पर ज़ुल्म ना करें। बगैर हिस्ट्री के, बगैर किसी कंसर्न के, बगैर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप अपने डॉक्टर से सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि मेरी शुगर इतनी है और मुझे इलाज बता दें। तो खुदारा शुगर का इलाज जो है वो बिल्कुल भी नज़ला ज़ुकाम बुखार की तरह नहीं होता कि हम पेशेंट्स को राह चलते ये बता सकें कि उसकी ये दवा जो है वो शुगर के मसले का हल है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकूँ, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि हम अमूमन खाने-पीने की बातें कर रहे होते हैं। आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंसर्न आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कोई भी मसला होता है डायबिटीज़ के साथ या इवन नॉन डायबिटिक लोगों को भी विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ही कॉमन होता जा रहा है। वक़्त गुज़रने के साथ इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है और उसके फ़ायदे पता चलते जा रहे हैं। तो आखिर ये क्या है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी विटामिन ई के कैप्सूल की, जो कि आप लोग किसी न किसी मसले की वजह से उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बालों के में हो, चाहे वो स्किन में हो, चाहे आपको कोई स्किन का इश्यू हो, इवन ये है कि उसको एज़ अ कॉस्मेटिक पर्पज़ भी यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो विटामिन ई के जो कैप्सूल्स मार्केट में मिलते हैं और डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसके ओवरऑल जनरली हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों आपका डॉक्टर जो है वो आपको विटामिन ई के कैप्सूल लिख रहा है? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? कितना लेना चाहिए? क्या डिसएडवांटेजेस हैं? क्या विटामिन ई को हम किसी नेचुरल सोर्स से कवर नहीं कर सकते? तो ये तमाम बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किया और अगर आप किसी मसले के हल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, लोग अक्सर पूछते हैं कि मैडम आपसे मुलाकात कैसे होगी? तो मैं कराची और हैदराबाद में फ़िज़िकली मौजूद होती हूँ। कुछ डेज़ हैं मेरे, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई-बहन रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हमारी ऑनलाइन सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, चाहे आप व्हाट्सएप, चाहे ज़ूम, स्काइप, बॉटम या फिर हमारी मोबाइल ऐप डायबिटीज़ टेलीकेयर के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं आज विटामिन ई के क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बात हो रही है, हम विटामिन ई के बारे में बात कर रहे हैं। विटामिन ई जो आपको अक्सर जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरऑल विटामिन ई एक्चुअली है क्या? विटामिन ई बेसिकली एक ऐसा विटामिन है जो कि उसी कैटेगरी में आता है जो कि हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं? जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। तो ये बेसिकली हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन है, यानी कि हमारे जिस्म में उसको लेने के लिए चिकनाई की ज़रूरत होती है और अमूमी तौर पे ये वो विटामिन्स हैं जो इन जनरली बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दिए नहीं जाते, उसको बाकायदा प्रिस्क्राइब किया जाता है। नॉर्मली विटामिन्स जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो तो हम ऐसे ही दे देते हैं या ऐसे ही इंसान ले लेता है।
तो विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के पर्टिकुलर कंडीशंस में दिए जाते हैं। अब विटामिन ई के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारे जिस्म में जो भी बीमारियां लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट कर रही हैं, यानी कि दायमी तौर पे रहती हैं, जिंदगी भर उन्होंने रहना है, दैट इज जो कि हमारे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर है या किसी को जिगर की कोई मसला है, तो ऐसी सूरत हाल में बॉडी के अंदर एक तनाव की कैफियत होती है जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे विटामिन भी हैं, कुछ ऐसे हम कहते हैं कि फ्रूट है, वेजिटेबल, इन तमाम चीज़ों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तो विटामिन ई के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि विटामिन ई का जो सबसे अच्छी फ़ायदेमंद बात है वो ये है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि आपके जिस्म में कहीं पे भी किसी भी किस्म का तोड़ फोड़ हो रहा है, जैसे कि आपके स्किन में कोई दाने निकल रहे हैं, आपके स्किन में रैशेज हो रहे हैं, स्किन में खारिश हो रही है, सर के बाल टूट रहे हैं, सर के बालों में कोई ऐसा मसला क्रिएट हो गया, स्कैल्प में मसला क्रिएट हो गया, आपके मैदे में जख्म हो रहा है, आपको मुंह में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो तमाम कंडीशंस के अंदर विटामिन ई अपना एक रोल प्ले करती है। और अगर आप किसी भी ऐसी कंडीशन से दो चार हैं तो आपका डॉक्टर आपको बेसिकली विटामिन ई साथ में लिख के देता है। इसलिए लिख के देता नहीं है कि विटामिन ई उसको ट्रीट कर देगी, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे रहे, विटामिन ई बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कैफियत जो है वो ठीक हो जाए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ बार बार आप फेस कर रहे हैं, रिपीटेडली आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी बड़ी वीक हो रही है, थक रही है, इम्यूनिटी बहुत लो है, ऐसी सूरत हाल में भी हम विटामिन ई का इस्तेमाल करवाते हैं। चौथी चीज़ ये होती है कि विटामिन ई जो है वो बेसिकली आपका एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी के अंदर ख़ास तौर पे कॉस्मेटोलॉजी में, कॉस्मेटोलॉजी जो एक चीज़ है, एक स्टडी है, एक निश कह लें आप हेल्थ की, कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करती हैं, तो विटामिन ई वहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। इवन विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं उनको ऑयल, उनका खोल के उनका ऑयल यूज़ किया जाता है क्योंकि वो आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है। अगर बालों में यूज़ करते हैं तो बालों में मॉइस्चराइजेशन की इफेक्ट आती है, तो अगर आपके बाल खुश्क हैं, ड्राई हैं, तो विटामिन ई आपका एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है उसको मॉइस्चराइज करने में। तो ये तो हो गया इन जनरल विटामिन ई के काम हो गए। सवाल ये है कि विटामिन ई को किन किन कंडीशंस में इंडिकेट किया जाता है, वो भी मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया है कि अगर आपके सर के बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, मैदे में जख्म है, अल्सर है, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको विटामिन ई एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। याद रखें, विटामिन ई मसले का हल नहीं होता, लेकिन उसके अपने बेनिफिट्स की वजह से हम उसे साथ में कंबाइन करके दे रहे होते हैं। सवाल यह है कि एक डायबिटिक पेशेंट्स को विटामिन ई कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और दूसरी बात यह है कि विटामिन ई क्या किसी नेचुरल सोर्स से आ सकता है या नहीं, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये जितनी भी बातें बताई हैं, यूजुअली एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा होता है इन तमाम चीज़ों से। उसकी बॉडी में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसकी बॉडी में भी जो है वो इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा होता है। एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो बड़ा वीक, थकन, इम्यून सिस्टम डाउन है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो इन तमाम कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर हम विटामिन ई जो है वो ऐड कर देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नीड्स को देखते हुए। विटामिन ई जैसे मैंने जिक्र किया कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो है वो एक एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ हो रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज़ हो रहा है। एक और सवाल ये होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में अक्सर 2 से 3 ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम विटामिन ई देते हैं, बट खुदारा इसका इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से ना करें, क्योंकि इसके डोजेस का जो ध्यान है वो हम खुद अपनी मर्ज़ी से रखवाते हैं ताकि जो डायबिटीज़ की मेडिकेशंस चल रही हैं उसके साथ वो बैलेंस हो सके। तो डायबिटीज़ के पेशेंट जो हमसे शिकायत करते हैं, ख़ास तौर पे जब उनके हम निज़ाम हाज़मा की हिस्ट्री लेते हैं तो हाज़मा सही नहीं है, या पेट में बहुत तकलीफ़ होती है, अपर एब्डोमेन में बहुत दर्द है, या मतली उल्टी जैसा ख़्याल है, थोड़ा सा खा के पेट भर जाता है, तो हम ऐसे पेशेंट्स की जब डायग्नोसिस करते हैं तो हमें निकलता है फैटी लिवर। तो विटामिन ई बेसिकली फैटी लिवर वाली कंडीशन के अंदर, जहाँ पर लिवर के अंदर जो है वो एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं, लिवर की जो फैट की एब्जॉर्प्शन है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो विटामिन ई वहाँ पर जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, जो एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है कि जिगर की तोड़फोड़ जो हो रही है वो भी नहीं होती। लेकिन याद रखें कि विटामिन ई इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर।
बट इट गिव्स द सपोर्ट दे रहा है। तो अगर आपको फैटी लिवर है और आपका डॉक्टर जो है वो विटामिन ई लिख रहा है, तो आप अपनी मर्जी से उसको स्किप ना करें कि विटामिन लेके मैं क्या करूं, मैं तो ऑलरेडी मल्टीविटामिन लेता हूं। तो विटामिन ई मल्टीविटामिन के अंदर कभी भी नहीं होता, विटामिन ई स्पेसिफिकली दिया जाता है। तो आपको विटामिन ई फैटी लिवर में अच्छा रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज अगेन वो यही है कि अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है, वूंड हीलिंग नहीं होती है, तो भी हम विटामिन ई देते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि विटामिन ई जो है वो अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर है, हार्ट का कोई इशू होता है, तो चूंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो विटामिन ई आपको हम वहां पर भी ऐड ऑन कर देते हैं। अब सवाल ये है कि विटामिन ई अगर कोई प्रिस्क्राइब करता है तो कितना उसके लिए सेफ मार्जिन है, और दूसरी चीज नेचुरल सोर्सेस। विटामिन ई के जो डोजेज हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि यूजुअली जो कैप्सूल्स मिलते हैं वो तकरीबन 200 मिलीग्राम और के कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। लेकिन आपने विटामिन ई के जो डोजेस हैं उसका इंतखाब अपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि विटामिन ई जो है वो हर इश्यू के लिए, लाइक अगर आपको बालों के लिए दिया जा रहा है, आपको फैटी लिवर के लिए दिया जा रहा है, आपको स्किन के लिए दिया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी में फ़र्क होता है, उसके डोजेस में फ़र्क होता है। तो मैक्सिमम डोज 600 to 1000 भी दिया जा सकता है ऑन द डेली बेसिस। तो ये आपका डॉक्टर आपको सही तरीके से बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। इसके बाद जो हमारे पास बात है कि विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। जैसे कि हमारे पास विटामिन ई मौजूद होता है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर। आलमंड सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट अच्छा सोर्स है विटामिन ई का वो है बादाम। तो अगर आप रोजाना की बुनियाद पे जितनी क्वांटिटी हमने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बताई, आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को हर चीज अपनी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में खानी है, पोर्शन कंट्रोल में खानी है। बादाम बहुत अच्छा सोर्स है। आपके पास जो है वो पीनट्स बहुत अच्छा है, यानी कि मूंगफली। तो अगर आप मूंगफली का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें, सीड्स का इस्तेमाल जैसे सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, जैतून का तेल अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, मछली का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, हरे पत्तों वाली सब्जियां खास तौर पे पालक के अंदर, और इसके अलावा ब्रोकली के अंदर। ब्रोकली तो फिर एक्सपेंसिव हो जाती है, आम तबके के लिए मैं कहूँगी कि पालक का इस्तेमाल रखें, विटामिन ई से भरपूर सोर्स है। तो इसके अलावा बहुत सारे फल, खास तौर पे आपके पास आम के अंदर भी विटामिन ई है। तो इसका ये मतलब मैं हमेशा समझाती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट जो अक्सर करते हैं ना कि हमने सारा खाना पीना छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिल रही है। मेंटेन योर पोर्शन कंट्रोल, हर चीज़ की एतदाल पसंदी शर्त है। वो चीज़ें जो तेज़ी से शुगर बढ़ा रही हैं वो कभी भी सेहतमंद नहीं है, ठीक है। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, ये सारी चीज़ें सेहतमंद नहीं है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ मिल रही है। तो विटामिन ई आपको फलों में मिलता है, सब्जियों में मिलता है। इसके अलावा नट्स मैंने आपको बता दिया, अंडे का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, और रोज़ाना की बुनियाद पे इन चीज़ों का इस्तेमाल कुछ ना कुछ ज़रूर खाया करें, ताकि आपके जिस्म में ये जो विटामिन ई है वो इतना नॉर्मली मौजूद हो कि उसकी डेफिशिएंसी ना हो, ताकि आपके बालों की, आपकी जिल्द की, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज वो तमाम लोग जो कि विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं या अब तक इस्तेमाल नहीं किया और अब तक किसी ना किसी मसले में फंसे हुए, तो आज ही अपने डॉक्टर से रुजू करें। और हमारे पास आने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर से बेहतरीन बनाए। यही डायबिटीज़ टेलीकेयर का मिशन है, पैशन है, गोल है कि हर शुगर का मरीज़, चाहे उसे शुगर नहीं है और वो रिस्क पे भी है, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।